पुनः। यस। यस। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री मदन मोहन लाल की जय, श्री पद्यावली ग्रंथ की जय। आज पूरा कर देंगे इसे, जितना भी हो, कल से दूसरा शुरू करेंगे। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री पद्यावली ग्रंथ की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय, ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो, यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममतम जगत्पेवती, विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्, हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमलं वंदे श्री चैतन्य देवस्य, वंदेहम श्री गुरोर् श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च, श्री रूपम साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च, आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत प्रियकरौ करुणावतारौ, वंदे कृष्ण पदारविंद युगलम यस्मिन् कुरंगी दृशाम वक्षोज प्रणीकृते विलसति स्निग्धोंगरागस्वतः, काश्मीरम तलशोणिमोपरितने कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखंडम नखचंद्रकांत लहरी निर्व्याज मातन्वते। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री पद्यावली ग्रंथ रूप गोस्वामी पाद द्वारा दिव्य वे रचनाएं जो कालजयी हैं, समय के प्रभाव से प्रभावित नहीं होने वाली हैं, ऐसी दिव्य रचनाओं का संकलन 376वां हम पद्य प्रारंभ कर रहे हैं। कालिंद्या पुलिनम प्रदोष मरुतो रम्या शशांकांशवः, संतापम न हरन्तु नाम नितराम कुर्वन्ति कस्मात् पुनः, संदिष्टम ब्रजयोषिताम इति हरेः संशृण्वतोऽन्तःपुरे, निश्वासा प्रसुच्छिदा। श्री वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के द्वारा संदेश भेजने की एक परंपरा दूत काव्य की प्रारंभ की गई। दूत काव्य परंपरा वैसे तो प्रारंभ में भी कहीं न कहीं कुछ स्वरूप प्राप्त होंगे, परंतु जहां दूत काव्य की परंपरा का निरूपण किया गया है उसे प्रायः श्री वाल्मीकि रामायण के श्री हनुमत दूत, इस प्रसंग से ही दूत काव्य परंपरा का विशेष रूप से प्रारंभ किया गया। दूत काव्य की कुछ विशेषताएं
सामान्यतः सभी दूत काव्यों में प्राप्त होती हैं। जैसे सबसे पहले किसी को दूत के रूप में वर्ण करना और उसे आया हुआ देख करके उसका स्वागत करना, उसका पूजन करना, ये दूत काव्य की एक पद्धति है। फिर दूत को पूजन करके अपनी दयनीय दशा का निरूपण करते हुए उसे जहां जाना है वहां के मार्ग का निर्देश करना, ये दूत काव्य की एक दूसरा पक्ष है। इस वर्णन में भौगोलिक स्थितियों का वर्णन, उनमें विभिन्न जो दर्शनीय स्थल हैं उन दर्शनीय स्थलों का वर्णन और लोक संस्कृति का वर्णन, जो फोक कल्चर है उसका वर्णन यह दूत काव्य में किया गया। मार्ग जो है वो मार्ग का को बताते हुए समय समय पर जहां जो विशेषता है विशेष स्थान की, भौगोलिक स्थलों की, उनकी, तो एक तरह से वह समाज का चित्रण करने में भी दूत काव्य का बड़ा योगदान रहा। और सभी दूत काव्यों में किस किस मार्ग से जाओगे, उनकी क्या विशेषताएं हैं, वहां की भौगोलिक विशेषताएं, वहां की सांस्कृतिक विशेषताएं, वहां की लोक संस्कृति की विशेषताएं क्या क्या हैं, इनका भी उल्लेख उसमें किया जाता था। तीसरी जो विशेषता है, जिसके पास में भेजा जा रहा है उसकी विशेषता और उसके विशेष गुणों का, असाधारण लक्षणों का निरूपण करने का भी वहां पर प्रयास किया गया कि जो संदेश है वो किसी गलत व्यक्ति के पास में नहीं पहुंच जाए। ये तीसरी विशेषता थी। फिर एक चौथी विशेषता थी कि वहां के पूरे परिवेश को, जहां पर वो व्यक्ति रह रहा है प्रेमी, उसके पूरे परिवेश को, पूरे एनवायरमेंट को, उसको भी कहीं चित्रित करने का प्रयास किया गया। और उनका चित्रित करते हुए फिर अंत में जाकर के अपने संदेश को, जो निसंदेश है, उस निसंदेश को प्रस्तुत किया गया। दूत को भेजते समय इस बात का ध्यान रखा गया कि उसकी अपनी क्या रुचि है। इनमें दो तीन चीजें विशेष रूप से रेखांकित की जाती हैं दूत काव्य में। वो ये कि भाई एक विरहिणी या विरही की तू सहायता करेगा, तुझे बड़ा पुण्य मिलेगा। तो उसको पुण्य बता करके कि तू इस कार्य में जाएगा तो तुझे बड़ा पुण्य मिलेगा। तो दूत काव्यों की ये विशेषता रही है कि उसमें दूत को ऐहिक सुख और पारमार्थिक सुख, इन दोनों दृष्टियों से उसे मोटिवेट किया जाता है कि नई नई जगह तुझे देखने को मिलेंगी और इस तरह से तेरा एक सुंदर यात्रा का जो क्रम है, वो यात्रा का क्रम तेरा पूरा होगा। नव नव वस्तुओं का दर्शन करने का, और यदि तू भक्त है तो तीर्थ यात्रा करने का सुअवसर मिलेगा, तीर्थ दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। एक विरही की तू सहायता करेगा, उसका सौभाग्य मिलेगा। और प्यारे का दर्शन करके यदि प्यारे में कोई महिमा है तो उसकी महिमा, उसकी कृपा का भी तू भाजन बनेगा। और फिर अंत में अपने प्रणय निवेदन को दूत काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता था। तो ये काव्य की बहुत बड़ी विशेषताएं रही दूत काव्य की। इसी परंपरा में कहीं हंस को दूत बना करके भेजा गया, कहीं पवन को दूत बना करके भेजा गया, वायु को। और उसमें ये विचार नहीं किया गया, क्योंकि जो प्रेम में विभल जन हैं, ऐसे लोगों की स्थिति ये है कि वे चेतन अचेतन में कहीं भेद नहीं कर सकते हैं। इसी परंपरा में जैसे कालिदास ने मेघदूत को भेजा, तो मेघ जो है उसको दूत बना करके भेजा। अब उसमें कालिदास की एक विशेषता रही कि दूत को भेजते समय वे जो भारत की मानसूनी हवाएं जिस तरह से जाती हैं, उस मानसून का भी उन्होंने बड़ा ध्यान रखा कि कहां पर मानसूनी हवाओं का क्या क्रम है
और वो जो क्रम है रामगिरी से लेकर के और हिमालय तक का, दक्षिण के रामगिरी से लेकर के हिमालय तक अलकापुरी तक का, वहां पर वो जो भौगोलिक क्षमताएं हैं और भौगोलिक जो सत्य है उस यथार्थ को भी कहीं संभाल करके प्रस्तुत किया गया। तो पवन दूत, इसी तरह से पदांक दूत, श्री श्याम सुंदर के चरणों के चिन्हों का अंकन हो रहा है और उन पदांक को ही दूत बना करके कि अरे पदांक को श्याम सुंदर के चरण चिन्ह, तुम मेरे संदेश को श्याम सुंदर तक पहुंचा देना क्योंकि तुम वहां तक जा रहे हो। तो पदांक दूत, हंस दूत, तो चेतन अचेतन, कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेशु, कामार्तों की जो प्रकृति है वह चेतन और अचेतन इनका विचार न करने में कहीं कृपण होती है, माने वे इस डिस्क्रिमिनेशन को नहीं अपनाते हैं कि मैं किस चीज के माध्यम से अपने संदेश को भेज रहा हूं। जो अचेतन है उन अचेतनों के माध्यम से भी संदेश को भिजवा दिया गया। हंसदूत, उसमें बड़ा सुंदर कि तू परमहंस है, परंतु परमहंस होने पर भी परमहंस के जितने गुण हैं वो अरे हंस तुझमें विद्यमान है, फिर भी तू मेरे संदेश को श्याम सुंदर को पहुंचाएगा। और श्याम सुंदर के गुण ऐसे हैं कि वे आत्माराम गणाकर्षी हैं और ये लेकर के आत्माराम हंस को मैं परमहंस बने के गुणों का स्थापन करके फिर उन गुणों को भी वर्णन कर दिया। इसी तरह से एक काव्य है, उसका नाम है शुक दूत। वहां किसी तोते को दूत बना करके भेजा जाता है। ब्रजभाषा के कवियों ने भी इस दूत काव्य को, जो मैसेंजर है, उसको इस तरह से दूत काव्य के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से उसको प्रस्तुत किया। और श्री प्रिया जी कभी सावन के महीने में अपने पीहर चली गई हैं, बरसाने हैं, और श्री श्याम सुंदर की उनको स्मृति आ रही है। उस समय श्री प्रिया वे दूत को, शुक को दूत बना करके और भेज रही हैं कि अरे शुक जा, मेरी ये संदेश, तू तो मनुष्य की बोली बोलने में समर्थ है, इस संदेश को श्याम सुंदर को सुना दे। और श्याम सुंदर के उस संदेश को सुन करके, प्रिया जी को संदेश को सुन करके श्री श्याम सुंदर खिंचे हुए चले आते हैं। और जहां प्रिया हिडोरा झूल रही है पीहर में सावन के दिनों में, उस समय श्याम सुंदर वेश बदल करके श्री प्रिया जी से मिल लेते हैं और गोपी बन करके गोपियों के समूह में सम्मिलित हो जाते हैं। ऐसे बड़े सुंदर सुंदर, माने तो ये दूत काव्य एक बड़ा प्रिय विषय रहा है। और दूत काव्य के माध्यम से 12 मासा और षड ऋतु, इनके वर्णनों की भी बड़ी सुविधा और उन अवसरों को भी बड़े मधुर ढंग से खोज लिया गया कि तू जाएगा, ये तुझे वस्तुएं मिलेंगी, ये ऋतु मिलेंगी, उनका तू आस्वादन प्राप्त करते हुए विराजमान होगा। तो इसी में एक दूत जो है उसको शुक को दूत बना करके यहां भेजा गया है। और शुक के माध्यम से श्री विश्वानंद ने द्वारका में विशेष रूप से श्री श्याम सुंदर के पास में अपने मैसेज भेज रही हैं, अपना ये संदेश जो है वो संदेश भेज रही हैं और श्याम सुंदर को उल्हाना दे रही हैं। इनमें विशेष रूप से पक्षियों को दूत बना करके भेजना, जैसे हंस दूरगामी पक्षी है, तोता भी लगभग दूरगामी पक्षी है, दूर दूर तक यात्रा कर सकता है। पवन ये दूरगामी है, तो ऐसे जो दूरगामी हैं उनको भी कहीं भेजा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि साइबेरिया से बहुत सारे पक्षी उड़ करके भारत में आते हैं जाड़े के दिनों में, और 4-4 महीने रहने के बाद में फिर लौट करके जाते हैं और वे रास्ता नहीं भूलते हैं। तो पक्षियों को विशेष रूप से दूत बना करके यहाँ पर भेजा गया। तो उसी में एक शुभ दूत की ये बात है। ये बातें तो एकेडमिक हुई, पर अब जो मूल है उस मूल के प्रसंग में
इसको लेंगे। मेरा कहीं दोष है, अध्यापक रहा हूं तो मैंने कभी कभी वो जो तो उस तरह की बातें भी कहीं जो जो प्रसंग में नहीं है, परंतु काव्य को सजाने के लिए या एक परंपरा शोधन के लिए उसको जैसे कहते हैं तो उनको भी कभी कभी कह देता हूं। अस्तु, तो कालिंद्या पुलनम प्रदोष मरता, श्री किशोरी जी कह रही हैं कि कालिंदी का पुलिन मुझे दुख देता है, दे दो। प्रदोष मरता, प्रदोष काल की वायु भी यदि मुझे दुख देती है, माने मेरे संताप को दूर नहीं करती है। कालिंदी का पुलिन दुख को पाप को दूर करने वाला होता है। इसी प्रकार प्रदोष मरता है, प्रदोष काल की, प्रदोष काल कहते हैं माने अंधेरा हो चुका है उसकी, उस समय की जो माने 8 बजे से 8:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक का जो समय है वो प्रदोष समय कहलाता है। फिर इसके बाद में रात्रि हो जाती, पहले संध्या फिर प्रदोष पर रात्रि। तो जो प्रदोष का समय है वो प्रदोष का समय, उसमें चलने वाली वायु वो भी बड़ी सुख देने वाली होती है। परंतु ये मुझे सुख नहीं देती है तो कोई बात नहीं, भाई सुख नहीं दे, यहाँ पर उल्लाहना दे रही हैं कि ये दुख क्यों दे रही हैं, भाई सुख नहीं दे तो कोई बात नहीं, परंतु दुख तो नहीं दे। तो यहाँ पर कह रही हैं कालिंद्या पुलनम, कालिंदी का पुलिन, प्रदोष मारुत, मरुतमान वायु, रम्या शशांक अंशुभ, रम्य चंद्रमा की अंशु माने किरण, चांदनी, संतापन न हरंतु नाम, भाई संताप दूर नहीं करती हैं, मेरे ताप को दूर नहीं करती हैं तो कोई बात नहीं है। कुर्वंत कस्मात पुनः, परंतु ये संताप की नितराम कुर्वंत कस्मात पुनः, इनकी वृद्धि क्यों करती हैं? ऐसा मत करो हे श्याम सुंदर, ये क्यों मेरे इस संताप की वृद्धि करती हैं। संदिष्टम ब्रजयोषिताम इति, इस प्रकार श्री किशोरी जी के द्वारा, ब्रजयोषितों के द्वारा श्री श्याम सुंदर के पास में कोई संदेश भिजवाया गया शुक के द्वारा। संदिष्टम ब्रजयोषिताम इति, ब्रजयोषितों के द्वारा श्याम सुंदर के पास में किसी पक्षी के द्वारा यह संदेश भिजवाया गया। हरे संशन्वता अंतपुरे, और उस तोते ने जाकर के हरि जिस अंतपुर में बैठे थे, उस अंतपुर में बैठे हुए श्री हरि ने भी उसको सुन लिया। संशन्वता, अंतपुर में बैठे हुए, द्वारका के अंतपुर में बैठे हुए श्री हरि ने इस संदेश को सुन लिया। और निश्वासा प्रसुता, और श्री प्रिया जी के संदेश को सुख के माध्यम से वहां सुन करके, या भौरे के माध्यम से वहां सुन करके, या पवन के माध्यम से वहां सुन करके, या किसी हंस के माध्यम से वहां सुन करके वे निश्वासा प्रसुता, श्याम सुंदर की 23 श्वासें चलने लगी, निश्वास प्रकट होने लगी। जयंत रमणी सौभाग्य गर्वच्छेदा, आज रमणियों के सौभाग्य के गर्भ को छेदने वाली वे श्री श्याम सुंदर की श्वासें जयंती सर्वोर्ध रूप में विराजमान है। अर्थात वहां की जितनी भी द्वारका की दासीगण हैं वे मन ही मन में कह रही हैं कि हाय, हमारी ये रानियां रुक्मिणी प्रभृति ये बड़ी भाग्यहीन है, और पद्मावती प्रभृति, कंस की माता प्रभृति जो वहां पर हैं, उग्रसेन उनकी पत्नी, वे कंस माता, पद्मावती आदि, वे तो कहती हैं कि अरे रुक्मिणी तुम कितनी निंदित हो, तुम अपना मुंह छुपा लो, जगत में मुंह दिखाने लायक नहीं रही हो। देखो श्याम सुंदर ब्रज गोपिकागणों के विरह को सुनकर के, उनके संदेश को सुनकर के, और उनकी कैसी कैसी श्वासें चल रही हैं। हाय हाय
आए तुम्हारा प्रीति तो श्याम सुंदर, तुमको धिक्कार है, धिक्कार है, ऐसा कहकर के वो पद्मावती कहती है। ये बृहद भागवतामृत में ये प्रसंग निरूपण किया कि श्री कृष्ण को जब ब्रज की याद आती है द्वारका में, उस समय कंस माता पद्मावती उग्रसेन की पत्नी, वो रुक्मणी जी को धिक्कार देती हुई, निंदा करती हुई कह रही है कि हाय हाय, तुम चुल्लू भर जल में डूब जाओ, तुम अपना मुंह भी किसी को मत दिखाओ। देखो ब्रज गोपिकागणों की, उन गोपियों की महिमा को देखो, श्याम सुंदर व्याकुल हो रहे हैं, तुम किसी काम की नहीं हो, तुम्हारी सेवा श्याम सुंदर बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहे। ऐसे हंसी करती है, निंदा करती है। आगे कह रहे हैं, चलो दोहराते नहीं है, बस इतना ही हो गया। आगे कह रहे हैं, सुदामानम प्रति द्वारकेश्वर वचनम, सुदामा के प्रति श्री द्वारकाधीश के वचन है। सुदामा का कृष्ण ने स्वागत किया। सुदामा जल्दी से उठ करके प्रातः काल एक रात्रि रुके कृष्ण के पास में, और दूसरे दिन जल्दी से उठ करके श्री कृष्ण चल दिए, नहीं सुदामा चल दिए। मन में ये विचार करते हुए कि मित्र से कुछ मिलकर के जाओगे तो उसको ये लगेगा कि कुछ कहीं मांग नहीं ले, इसलिए संकोच नहीं हो मित्र को, इसलिए अपनी ऐंठ रखते हुए, मित्रतापने का अपना गौरव रखते हुए सुदामा बिना कृष्ण से मिले हुए ही चल दिए। जैसे ही सुदामा बिना मिले, बिना कहीं चले, श्री कृष्ण को कहीं पता लग गया। कहीं दूर तो थे ही नहीं, पास के शैया भवन में सो रहे थे। एकदम आए और आकर के सुदामा का पीछे से पल्ला पकड़ते हुए, आलिंगन करते हुए कह रहे हैं, मागा इत्यम मंगलम वृज सखे स्नेहेन शून्यम वचः तिष्ठेति प्रभुता यथाभिलषितम कुर्वीत्युदासीनता ब्रूमो हंत सुदाम मित्र वचनम नैवोपचारात इदम स्मर्तव्या वय मादरेण भवता यावत भवत दर्शनम। बड़ा सुंदर श्लोक है। श्री कृष्ण सुदामा से कह रहे हैं विदा के समय कि मागा इत्यम मंगलम, मत जाओ, ऐसा तो कहना ही नहीं चाहिए। जाने वाले का को टोकने से उसका अमंगल होगा। कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसको टोका नहीं जाता है, उसको निषेध नहीं किया जाता है, डिनायल नहीं होता है, मना नहीं किया जाता है, क्योंकि उसकी यात्रा फिर मंगलमय नहीं होगी। यही कहा जाता है कि शोभास्ते पंथान संतो, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो, आनंदमय हो, ये कहा जाता है। ये मत जाओ ऐसा कहने से तो उसका काम बिगड़ता है। ये शास्त्र की एक रीति है कि उसमें निषेध नहीं किया जाता है। तो मागा, मत जाओ, इति अमंगलम, इति अपमंगलम, ये अपमंगल होगा। स्नेहेन शून्यम बचा, ब्रज सखे, यदि ये कहूं कि हे सखे जा रहे हो तो जाओ, तो ये स्नेहेन शून्यम बचा, ब्रज सखे, हे सखे जाओ, ये कहना स्नेह से शून्य वचन होंगे, इसमें स्नेह प्रकट नहीं होगा। अब यदि ये कहूं कि तिष्ठेति प्रभुता, नहीं रुकना पड़ेगा, रुक जाओ, तो इसमें अपनी प्रभुता दिखेगी। अब यदि ये कहूं यथाभिलषितम कुरु, जैसी तुम्हारी राजी हो वैसा करो। भाई तुम्हारा अलग कमरा है, नौकर हैं, जो भी घंटी बजाओगे, कॉलबेल जब बजाओगे तब कोई नौकर तुम्हारे पास में आ जाएगा, जो मांगोगे वो तुमको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ऐसा कहने पर भी यथाभिलषितम, जैसी तुम्हारी राजी है ऐसा कहूं तो उदासीनता दिखेगी, उसमें उदासीनता दिखेगी, न्यूट्रलपना दिखेगा। इसलिए ब्रूमो हंत सुदाम मित्र वचनम नैवोपचारात इदम, इसलिए मेरी समझ में नहीं आ रहा है, गणित की दृष्टि से, मैथमेटिक्स की दृष्टि से सारी संभावनाएं मैंने देख ली, मत जाओ, चले जाओ, रुकना पड़ेगा, जैसा तुम्हें अच्छा हो, यही चार संभावनाएं हो सकती हैं। और उन चारों संभावनाओं को मैंने गणित की दृष्टि से, मैथमेटिक्स की दृष्टि से मैंने देख लिया।
इनमें कोई भी वचन उपयुक्त नहीं है इस समय। इसलिए अब मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो मित्र उपचार के कारण नहीं कह रहा हूं, फॉर्मेलिटी में नहीं कह रहा हूं, ये केवल तुमको दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूं। ब्रूमो हंत सुदाम मित्र वचनम नहीं वो, इन चारों वचनों में से कोई वचन कह नहीं सकता हूं, और आगे के जो वचन कह रहा हूं वो भी उपचार में नहीं कह रहा हूं, औपचारिक रूप में, फॉर्मेलिटी में नहीं कह रहा हूं। कि स्मर्तव्यावय मादरेण, हे मित्र हमारा सदा आदर पूर्वक तुम स्मरण करना। वयम आदरेण स्मर्तव्या, हमारा तुम आदर पूर्वक स्मरण करना। यावत भवत दर्शनम, जब तक दोबारा तुम मुझे दर्शन दो। यावत भवत दर्शनम, जब तक तुम्हारा पुनरागमन हो, दोबारा तुम मुझे दर्शन दो, तब तक मेरा तुम स्मरण करते रहना। तो यावत भवत दर्शनम, इस बार तो जा रहे हो, परंतु जब तुम लौट करके दोबारा आओ, जब तुम्हारा नेक्स्ट विजिट हो मेरे पास में, तब तक तुम आदर पूर्वक मेरा स्मरण जरूर करते रहना। इतनी बात कह रहा हूं, और ये बात उपचार से नहीं कह रहा हूं, ये बात अपने हृदय की पूरी गहराइयों से, डेप्थ से ये बात मैं कह रहा हूं कि तुम कहीं भी रहो वहां पर फिर मेरा स्मरण करते हुए ही रहना। दोबारा सुन लें। मागा इति, मत जाओ ऐसा कहने पर अपमंगलम, तुम्हारे मार्ग में अमंगल होगा। सखे ब्रज, हे सखे चले जाओ, ये कहना स्नेहिन शून्यम बचा, स्नेह की शून्यता दिखाने वाला होगा। तिष्ठेति प्रभुता, यदि ये कहूं कि नहीं रुकना पड़ेगा, तिष्ठेति रुको, ऐसा यदि ऑर्डर दूं तो इसमें प्रभुता दिखेगी। यथाभिलषितम, जैसी तुम्हारी राजी हो वैसा करो, ऐसा कहने पर यथाभिलविषम कुरु इति उदासीनता, ऐसा कहने पर उदासीनता दिखेगी। ब्रूमो हंत सुदाम मित्र वचनम, हे सुदाम, हे मित्र, सुदाम माने सुंदर माला जिसने पहन रखी है, दाम माने माला। तो हे मित्र तुमसे क्या कहूं, नहीं वो उपचारादिदम, मैं उपचार के कारण ये वचन नहीं कह रहा हूं, बस यही कह रहा हूं कि यावत भवत दर्शनम, जब तक तुम्हारा दोबारा दर्शन हो तब तक भी स्मर्तव्या वय मादरेण, मेरा आदर पूर्वक स्मरण करते रहना। स्वभावोक्त अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग है। अब सुदामा लौट करके अपने घर आ गए, सुदामा लौट करके अपने गांव वहां पर आ गए, अपने अपने घर पे आ गए। तो गए थे उस समय तो वे किसी एक छोटी सी हट थी, उसमें वे रहते थे, एक झोपड़ी में, एक पर्णकुटी में। परंतु जब लौट करके आए तो वहां पर स्काई स्क्रैपर्स खड़े हुए, बड़े भारी जो महल हैं वो महल खड़े हुए। तो उनको देख करके कह रहे हैं, सुदामा एकदम चौंक गया कि मेरा घर कहाँ गया, मेरी यहां पर एक कुटिया थी, वो कुटिया कहाँ गई। तो तब गे हम नत भित्त मंदिर मिदम, सुदामा कह रहा है जगह तो वही है सब ये जहां पर मेरा घर हुआ करता था, ये वही स्थान है जहां पर मेरा घर था। तो तब गे हम, ये गे माने घर, वही है, वो वही स्थान है, वो जो स्थान है, वो स्थान, वो घर यही है। परंतु नत भित्त मिंदर मिदम, मेरे घर में ऐसे सुंदर रत्न जटिल दीवार तो थी नहीं, इतनी सुंदर बढ़िया टाइलें लगी हुई और इतनी सुंदर दीवार और रत्न जटित ये तो मेरे घर में थी नहीं। मेरा घर तो घास फूस का, मिट्टी से कहीं पुता हुआ था, मिट्टी से लिपा हुआ था। तो तद गए हम, घर तो वही है न, तो भित्ति मंदिर मितम, परंतु वैसा भित्ति मंदिर तो नहीं है, ऐसी सुंदर दीवार तो वहां पर उसमें नहीं थी। लब्धावकाशम दिवह, और इतना ऊंचा भी नहीं था मेरा घर, परंतु ये तो लब्धावकाशम दिवह, द्युलोक में, आकाश में जाकर के ये टिक रहा है। इतना स्काई स्क्रैपर, इतना बड़ा मकान कहां से आ गया।
पहले तो इतना नहीं था ये। सा धेनु जरती, मैं जब गया था कल तब तो यहां पर जरती माने वृद्धा गाय थी, मेरी एक बूढ़ी गाय थी, पावा दूध देती थी। 100 ग्राम 200 ग्राम दूध जरा सा दे देती थी। और क्या थी, एक बूढ़ी गाय थी, साधेनुर जरती, वृद्धा गाय थी। परंतु यहां पर साधेनुर जरती चरंती, यहां पर वो गाय थी, परंतु यहां पर चरंते परिणाम एता घनाभा घटा, उसके स्थान पर गाय वाय तो दिख नहीं रही है, और यहां पर परिणाम माने हाथियों की घनाभा घटा, बादलों जैसी घटा दिख रही है। वो गाय कहां गई, बूढ़ी गाय थी वो दिख नहीं रही है, और यहां पर तो हाथियों की बादलों के समान घटा दिख रही है, हाथी दिख रहे। सा क्षुद्रो मुशल ध्वनि, गया था तो कभी 1-2 दिन के गैप के बाद में पत्नी मूसल लेकर के धान कूटती थी, थोड़ा बहुत कहीं से मिल जाता था, बीन बिनू करके जो लाती थी धान, उसको कूटती थी। तो कभी कभी क्षुद्र माने छोटी छोटी सी धीमी धीमी सी मुशल ध्वनि, मूसल की ध्वनि सुनाई दे जाती थी। वो जो हैमर है, उस हैमर की क्या मूसल वही होगा, तो उसकी जो ध्वनि है वो ध्वनि थोड़ी थोड़ी सी सुनाई जाती थी, कभी कभी सुनाई दे जाती थी, 1-2 दिन में, रोज भी नहीं। साक्षुद्रो मुशल ध्वनि, परंतु यहां पर कल मेदम संगीत कम योषताम, यहां पर बड़ी बड़ी योषता माने सुंदरियों के द्वारा, संगीत कम माने संगीत के आलाप सुनाई दे रहे हैं। ये कहां से आ गए, वो मूसल की ध्वनि तो सुनाई दे नहीं रही है, और यहां पर तो बड़ा सुंदर राग का गायन हो रहा है। तो कलम माने मधुर, संगीत कम योषितम, स्त्रियों का संगीतक दिख रहा है। चित्रम हंत, अरे आश्चर्य की बात है, हंत माने अहो, चित्र माने बड़े आश्चर्य की बात है। कथम द्विजोयम, कि मेरे शरीर का यह ब्राह्मण, द्विज माने जिसका 2 बार जन्म हो, एक जन्म होता है माता पिता के द्वारा, दूसरा जब यज्ञोपवीत होता है तो वो दूसरा जन्म कहलाता है। यज्ञोपवीत होने पर, गायत्री मंत्र मिलने पर दूसरा जन्म होता है, तो इसलिए ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं, और पक्षी को भी द्विज कहते हैं। जो बर्ड्स हैं वो भी पहले एग के रूप में आएंगे, फिर इसके बाद में उसमें से कहीं बालक निकलेंगे, चिड़िया निकलेगी, बच्चे निकलेंगे। तो हंत चित्रम हंत, बड़े आश्चर्य की बात है कि द्विजोयम, ये ब्राह्मण, और यतीम भूमि समारोपिता, ये ब्राह्मण गरीब सा यतीम भूमि समारोपिता, इतनी ऊंची भूमि पर कैसे चढ़ा दिया गया, ये ब्राह्मण इतनी ऊंची भूमि पर कैसे चढ़ा दिया गया। तो चित्रम हंत कथम द्विजोयम यतीम भूमि समारोपिता, ये ब्राह्मण इतनी भूमि पर कैसे चढ़ा दिया गया। ये ब्राह्मण एकदम आश्चर्यचकित होकर के कह रहा है, और यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हो रहा है कि घर तो वही है, परंतु उस घर में ऐसे भित्ति तो नहीं थी, ऐसी दीवारें तो नहीं थी, वो छोटा सा था, इतना लब्धावकाशम दिव, दिव माने आकाश में ये टिक रहा है, आकाश तक को छू रहा है। सा धेनुर जरती, वहां पर पहले वृद्धा एक गाय होती थी, धेनु माने गाय, परंतु चरंती करिणाम घटा, यहां पर हाथियों की घटा घूम रही है, झूम रही है। सा क्षुद्रो मुशल ध्वनि, पहले तो यहां पर तुच्छ मूसल से धान कूटने की ध्वनि प्रतीत होती थी, परंतु कलम माने मधुर, इदम संगीत कम योषतम, यहाँ पर बीणा बज रही हैं और स्त्रियां गायन कर रही हैं, इतना सुंदर संगीत कहां से आ रहा है। चित्रम हंत, बड़े आश्चर्य की बात है, हंत माने अहो, कथम द्विजो अयम, यह ब्राह्मण यतीम भूमि, ऐसी भूमि पर कैसे चढ़ गया, माने इस स्थान को कैसे प्राप्त उसने कर लिया।
विरोधाभास अलंकार का मतलब है। अब आगे कुरुक्षेत्र क्षेत्रे श्री वृंदावनाधीश्वरी चेष्टतम, कुरुक्षेत्र में श्री राधा रानी श्याम सुंदर से मिली हैं और कुरुक्षेत्र में श्री राधा रानी की जो दशा है उसका यहाँ पर वर्णन कर रही हैं। जैसा कि पहले निवेदन किया था कि 4 प्रकार के संयोग हैं। पूर्व राग के पश्चात जिस मिलन की प्राप्ति होती है वो संक्षिप्त है। मान के पश्चात जिस मिलन की प्राप्ति होती है, माने क्रुद्ध मूड के बाद में फिर दोबारा जब श्री प्रिया लाल मिलते हैं तो वो संक्षिप्त है। तो संक्षिप्त संकीर्ण, वो संकीर्ण है। फिर प्रवास के पश्चात प्यारा कहीं परदेश गया हो, उससे लौट करके आया हो, तो उस समय जो मिलन की प्राप्ति है वो है संपन्न। और दूर प्रवास के पश्चात जिस मिलन की प्राप्ति है वो है समृद्धिमान। यहां कुरुक्षेत्र मिलन में समृद्धिमान संयोग का वर्णन किया गया है। तो श्री राधिका की श्याम सुंदर का दर्शन करके क्या दशा हुई। श्री जगन्नाथ मंदिर की जो स्थिति है उसमें ये कहा गया कि गरुड़ स्तंभ नहीं है, वो ही है मानो कुरुक्षेत्र की कोई बगीचा, और बगीचे में वृक्ष के पीछे श्री किशोरी जी छिपी हुई। श्री द्वारका श्री महाप्रभु भोग मंदिर के ऊपर हाथ टेक करके श्री जिस कोण से दर्शन करते हैं वो उस कोण से यदि खड़े होकर के दर्शन किए जाएं तो न तो श्री सुभद्रा जी का दर्शन होता है न बलदाऊ जी का दर्शन होता है। तो जैसे वृक्ष की ओट में छिप करके श्री प्रिया श्याम सुंदर का दर्शन कर रही हैं, राधा भाव में ही श्री महाप्रभु उस समय श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। वो कुरुक्षेत्र में जगन्नाथ जी के मंदिर का जो भाव है वह वियोग का भाव है। संपूर्ण श्री जगन्नाथपुरी उसको वियोग भूमि कहा गया है। वियोग रस को सिद्ध करने वाली स्थिति यदि किसी को है, किसी को वियोग सिद्ध करना है तो उसे जगन्नाथपुरी में निवास करना चाहिए, और यदि संयोग सिद्ध करना है तो उसे वृंदावन में निवास करना चाहिए। वृंदावन की भूमि संयोग की भूमि है, संयोग को सिद्ध करती है, संयोग भाव को, और श्री जगन्नाथ ये वियोग भाव को। श्री गंभीरा वो भी वियोग का स्थान है। जगन्नाथपुरी गंभीरा, वहां पर श्री महाप्रभु वियोग भाव में ही विराजमान रहते हैं। परंतु गुंडीचा मंदिर में जब श्री महाप्रभु जाते हैं तो जैसे कुरुक्षेत्र में श्री श्याम सुंदर के साथ में मिलकर के श्री प्रिया जी राधा रानी श्याम सुंदर को रथ के ऊपर विराजमान हो करके वृंदावन ले आ रही है, तो गुंडीचा का जो भाव है वो श्री वृंदावन का भाव। तो उस समय समृद्धिमान संयोग में श्री प्रिया श्याम सुंदर का दर्शन कर रही हैं, उस लीला का वर्णन कर रहे हैं कि ये नैव सूचित नवाभ्युदय प्रसंगा मीना हतिस्फुरित ताम रसोपमेनो। अब श्री राधा रानी जब कुरुक्षेत्र की यात्रा कर रही हैं, मूल राधा रानी वृंदावन को छोड़कर के कहीं नहीं जाती हैं। ललित माधव नाटक में रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि गोपियों का एक स्वरूप तो श्री वृंदावन में ही मूर्छित हुआ पड़ा हुआ है, विरह में व्याकुल हुआ स्थित है। कभी मूर्छित कभी जागृत विरह में प्रलाप करते हुए श्री राधा रानी का एक स्वरूप तो ब्रज में ही रहता है। माथुर वियोग में जब श्याम सुंदर बाहर चले जाते, मथुरा चले जाते, परंतु एक स्वरूप से ये छाया रूप में ये गोपियां, ब्रज की जितनी भी गोपी हैं, ये द्वारका की विभिन्न राजाओं के पास में भी उनकी पुत्री होकर के स्थित हो जाती हैं। उसकी एक पूरी प्रक्रिया ललित माधव में वर्णन की गई कि श्री राधा रानी कभी यमुना जी के किनारे आई और यमुना जी के किनारे मूर्छित होकर के गिरी, तो श्री यमुना जी और यमुना जी सूर्य पुत्री हैं और श्री राधिका भी सूर्य आराधिका हैं, तो श्री विशाखा और श्री राधिका इन दोनों को श्री सूर्य भगवान अपने धाम में ले गए।
सूर्य रूप में ले गए। और सत्राजित सूर्य के सखा हैं, मित्र हैं। तो सत्राजित को श्री राधा रानी को प्रदान कर दिया और वे सत्यभामा होकर के वहां प्रसिद्ध हुई, सत्राजित की पुत्र। ऐसे ही श्री ललिता विरह में एकदम व्याकुल है, और व्याकुल होकर के जिस समय श्री कृष्ण का दर्शन करने के बहाने, दर्शन करने के लिए कि प्यारे कहीं यहां तो नहीं है, ढूंढते ढूंढते गोवर्धन शिखर पर गई, और गोवर्धन शिखर पर ही एकदम व्याकुल हो गई हैं, और मूर्छित होकर के जो गिरी, संयोग से नीचे जा रहे थे जाम्बवान, जाम्बवान ने उनको पट्ट लपक लिया और अपनी पुत्री बना करके वे ले गए। तो एक स्वरूप से तो ब्रिज में पड़ी हुई हैं, और दूसरे स्वरूप से जाम्बवान उनको ले गए। तो राधा, विशाखा, ललिता और कालिंदी, ये चार की लीला हो गई। अब श्री पद्मा, ये हैं चंद्रावली जी की सखी। चंद्रावली जी रुक्मणी हैं। श्री भीष्मक राजा ये ब्रिज में आए, और ब्रिज में आकर के पौर्णमासी जी उनसे कहा कि हमारी पुत्री का हरण कर लिया गया था, और वो श्री चंद्रभान जो गोप हैं उनकी पुत्री होकर के ब्रिज में विख्यात हुई। हुआ ये कि श्री चंद्रभान गोप ब्रिज में निवास कर रहे हैं। इधर श्री एक बार वो ललित माधव में कथा वर्णन की गई है कि एक बार जो विंध्याचल है, उस विंध्याचल की कहीं प्रतिद्वंदता है, प्रतिस्पर्धा है हिमालय की। तो विंध्याचल ने उस समय ये ब्रह्मा से प्रार्थना की कि ये हिमालय बड़ा ऐंठता है, मेरा शत्रु है, प्रतिद्वंदता है और कंपटीशन है हिमालय में और विंध्याचल में। बोलिए हिमालय बड़ा ऐंठता है, और इस बात पर ऐंठ करता है कि देखो मेरे घर में घर जवाई होकर के शिव जी रहते हैं, मेरी पुत्री हैं पार्वती, और शिव मेरे घर में जमाई होकर के रहते हैं। तो मुझे आप ऐसा वरदान दो जिस वरदान के कारण हिमालय का ये अभिमान भी टूट जाए, और मुझे ऐसा जमाई मिले जो कि शिव को भी पराजित करने वाला, ऐसा जमाई होना चाहिए और जो मेरे पास में रहे। ऐसी प्रार्थना की विंध्याचल ने। तो उस समय विंध्याचल की को आशीर्वाद दिया। अब विंध्याचल की पत्नी में श्री चंद्रावली जी, उनका भी आगमन हुआ। विंध्याचल की जो पत्नी है उनमें उनके गर्भ में कोई बालिका आई। उसी समय कहीं कंस को ये पता लग गया कि ये बालिकाएं कहीं न कहीं आ रही हैं, और ये इनके इनका जो पाणी ग्रहण करेगा वो शिव को भी पराजित करने वाला होगा। तो कंस ने उस समय पूतना को जितनी भी बालिका हैं उनका हरण करने के लिए भेजा, विशेष विशेष बालिकाओं का। तो पूतना गर्भ से उस बालक को चुरा करके जैसे ही भागी, वैसे ही विंध्याचल के पुरोहित उन्होंने रक्षा मंत्र को पढ़ा, और रक्षा मंत्र को जैसे ही पढ़ा तो पूतना के हाथ में जो बालिका थी वो बालिका कहीं छूट गई, और बालिका छूट करके बहती हुई उसमें एक तो बालिका जो है वो ब्रिज में आ गई, और दूसरी जो बालिका है वो बहती हुई कहीं दूसरे राजा के पास में पहुंच गई, और उन राजाओं के गर्भ से हरण करके विंध्याचल की जो पत्नी है उनके गर्भ में स्थापित किया गया। वहां से जब गिरी तो बह करके वो ब्रिज में आ गई, और ब्रिज में आ गई तो श्री चंद्रावली जी के रूप में श्री चंद्रभान को उनको वो बालिका मिल गई, और श्री राधिका के रूप में वो बालिका इनको मिल गई है, श्री विश्वान बाबा को मिल गई। फिर विश्वान बाबा ने बाद में
राधिका ने जब भृगुपात किया, उस समय भृगुपात के समय ये फिर से अपने अपने भीष्मक राजा या जो कौशल देश के राजा हैं नग्नजित, उन नग्नजित के पास में पहुंच गई और वहां पर पद्मा ही नग्नजिति होकर के विराजमान। तो इस तरह से सभी माने शैव्य जो हैं वो कौशल देश के जो राजा हैं उनके पास में पहुंच गई। भद्रा को भद्र देश के जो राजा थे वे मांग करके ले गए। लक्ष्मण जो हैं उनका स्वयंवर में श्री कृष्ण ने हरण किया। तो ये राजा उस समय कृष्ण जब मथुरा चले गए और ब्रजगोपिका जब व्याकुल थी, उस समय अपनी पुत्री में, हमारी ये पुत्री हैं और ब्रज में पहुंच गई हैं, किसी न किसी तरह से उनको मांग करके ब्रज में से ले आए कि इनका हम पालन करेंगे। और उनके पिता आदि ने उन पुत्रियों को कहीं प्रदान भी किया है। एक स्वरूप से प्रदान किया, पौर्णमासी जी ने उनको प्रदान किया, एक स्वरूप से प्रदान किया, एक स्वरूप से वे सब ब्रज में। तो मूल रूप में श्री ब्रज में ही श्री राधिका विराजमान है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र मिलन में श्री राधिका श्याम सुंदर का दर्शन कर रही हैं। कुरुक्षेत्र मिलन की बात आई, ये तो थी भूमिका। अब कुरुक्षेत्र में श्री श्याम सुंदर उनका ब्रज की सारी गोपियों ने दर्शन किया, श्री राधिका ने दर्शन किया। अब दर्शन करने के पूर्व शकुन शास्त्र का एक विधान है कि नारी जाति का बायां अंग या बाईं आंख फड़के उसे मंगल में माना जाता है, और पुरुष का यदि दाहिना अंग दाहिनी आंख फड़के तो उसे मंगल में माना जाता है, विपरीत हो तो उसको अमंगल माना जाता है। ये शकुन शास्त्र का एक नियम है, ज्योतिष शास्त्र का नियम है। तो श्री राधिका के बाएं अंग बाएं भुजाएं फड़कने लगी कुरुक्षेत्र मिलन के पूर्व। उसी श्री राधिका के बाएं आंख के फड़कने की बात को कह रहे हैं कि ये नहीं सूचित नवाभ्युदय प्रसंगा, कि जिस बाईं आंख ने श्री राधिका की बाएं नेत्र बाईं भुजा ने ये सूचित किया था कि नव अभ्युदय प्रसंगा, कि हे राधिके तुमको नया अभ्युदय प्राप्त होने वाला है, अर्थात श्री श्याम सुंदर के साथ में तुम्हारा मिलन होने वाला है। तो जिस बाईं आंख से श्री राधिका को कृष्ण की प्राप्ति होगी, यह मंगल सूचना शकुन प्राप्त हुआ था, ये शकुन उन्होंने देखा था। उस समय श्री राधिका की आंखें कैसे फड़क रही थी, उसके लिए एक बड़ी सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं कि मीना हति स्फुरित ताम रसोपमेनो, कि जैसे मछली किसी कमल से टकराए तो कमल जैसे हिलता है कांपता है, ऐसे ही श्री राधिका की आंखें भी अपने आप फड़कने लगी। तो मीना हति माने मछली के प्रहार से, स्फुरित माने जैसे कांप रहा हो, तामरस माने कमल, जैसे कमल कांपता है, इसी प्रकार श्री राधिका की आंखें आगामी मिलन की संभावना में शकुन में कांपने लगी थी। तो जिस बाएं नेत्र से श्री राधिका की आंखें कृष्ण मिलन की सूचना दे रही थी, अन्य निमील्य नयनम मुदितैव राधा वामेन तेन नयनेन ददर्श कृष्णम, श्री राधिका ने कुरुक्षेत्र के उस बगीचे में वृक्ष के पीछे खड़े होकर के अन्यम निमील्य नयनम, अपनी दाहिनी आंख को बंद कर लिया। शुभ जो बाईं आंख है उस बाईं आंख को तो खुला रखा और दाहिनी आंख को अन्यम निमील्य नयनम, दूसरी जो आंख है उसको उन्होंने बंद कर लिया। और मुदितैव परम आनंदित होकर के श्री राधिका ने वामेन तेन नयनेन ददर्श कृष्णम, अपनी उस मंगलमयी वाम आंख से श्री कृष्ण को देखा।
और वामाक्षी मानव प्यारे के ऊपर वामता पूर्वक क्रोध प्रकट करती हुई जैसे वो देख रही है। वे श्री राधिका कुरुक्षेत्र में समृद्धिमान संयोग को प्राप्त करते हुए अपनी मंगलमय बाईं आंख से ही श्री कृष्ण को देख रही हैं और दाहिनी आंख उन्होंने बंद कर ली है। ऐसे कटाक्ष सहित वाम आंख से श्री राधिका का जो दर्शन है वो सब भक्तों का कल्याण करे, ये कहने का तात्पर्य है। वो छुपा हुआ है बाप, परंतु वो श्री राधिका ने उन नेत्रों से दर्शन किया। श्री हर नाम करके कोई कवि हैं, उनकी ये है। आगे कह रहे हैं, स्पष्ट है, चलो। आनंदोद्गत बाष्प पूर्व पिहिता, दोबारा सुन जल्दी से। ये नहीं सूचित नवाभ्युदय प्रसंगा, ये नहीं माने जिस बाईं आंख से सूचित किया गया था नया अभ्युदय प्रसंग, अर्थात कृष्ण से तुम्हारा मिलन होगा। मीना हति, वो नेत्र कैसा है बाया? मीन माने मछली की, आहति माने चोट से, मछली के चलने से। स्फुरित ताम रसोपमेनो, जैसे कोई कमल हिल रहा हो, इसी प्रकार श्री राधिका की आंखें हिल रही थी। अन्य निमिल, श्री राधिका ने दूसरी दाहिनी आंख को बंद कर लिया और नयनम मुदितेन राधा, और दाहिनी आंख को मुदित करके, मूद करके श्री राधिका बामे नेतेन नयनेन, श्री राधिका अपने बाएं नेत्र से, उसी मंगलमय बाएं नेत्र से ददर्श कृष्णम, श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए विराजमान हो रही है। आगे कह रहे हैं, आनंदोद्गत बाष्पूर पिहितम चक्षु क्षमम निक्षितुम बाहु सीदत एव कंप विधरौ शक्तौ न कंठग्रहे वाणी संभ्रम गदगदाक्षर पदा संक्षोभ लोलम मनः सत्यम बल्लभ संगमोपि सुचरात जातो वियोगायते। अब श्री कुरुक्षेत्र से रथ में पथरा करके श्री प्रिया श्याम सुंदर को वृंदावन में लाए, और वृंदावन में ला करके जितने भी यूथ हैं उन यूथों में श्री श्याम सुंदर गए, और श्री किशोरी जी उस समय श्याम सुंदर के साथ में श्रीमद वृंदावन में समृद्धिमान संयोग सुख का आस्वादन ले रही हैं। दुर्लभा लोके और युनो पारतंत्र्याद्युक्तयो संभोगातिरेको यह उच्चते समृद्धिमान। बड़े दिन के बाद में प्यारा मिला है, परंतु संयोग में श्री राधिका की चेष्टाएं वो ही हो रही हैं जो वियोग में होती थी। ये चमत्कार है कि संयोग में मिलन के समय भी श्री राधिका की चेष्टाएं वैसी ही हो रही हैं जैसी कि वियोग में हो रही थी। तो ये संयोग भी वियोग जैसा हो गया है। अब कैसे वियोग जैसा हो रहा है उसको सिद्ध कर रहे हैं। वियोग में प्यारे का दर्शन नहीं होता है, परंतु यहां पर संयोग की स्थिति में क्या हो रहा है? आनंदोद्गत बाष्पूर पिहितम चक्षु, आनंद में उठने वाले जो बाष्प आंसू, उनके कारण बाष्प पूर माने समूह, बाष्प माने आंसू, आनंद में उठने वाले आंसुओं का जो समूह है उससे पिहितम माने ढक गई हैं चक्षु, श्री राधिका की आंखें ढक गई हैं। और जैसे विरह में दर्शन नहीं होता था, यहां पर आनंद के आंसू दर्शन नहीं करने दे रहे। क्षमम नेक्षितुम, इसलिए श्री राधिका देख सकने में समर्थ नहीं हो रही है। बाहु सीदत एव कंप विधरौ, श्री राधिका की भुजाएं कंप से कांप रही हैं। जैसे विरह में कंप उत्पन्न होता है, ऐसे यहां पर बाहु माने दोनों भुजाएं, सीदत माने दुखी हो रही हैं, और कंप विधरौ कांप रही हैं। शक्तौ न कंठग्रहे, और वे प्यारे के कंठ को ग्रहण कर सकने में समर्थ नहीं हो रही है। शक्तौ न कंठग्रहे, कांपती हुई, दुखी होती हुई, सीदत माने कष्ट पाती हुई जो बाहु हैं, वे कंप विधरौ कांप करके दुखी होती हुई शक्तौ न कंठग्रहे, प्यारे के कंठ को ग्रहण नहीं कर पाती हैं। जैसे कि विरहिणी प्यारे के दूर होने के कारण उनके कंठ को ग्रहण नहीं कर पाती है,
यहां मिलन में भी श्री राधिका प्यारे के कंठ को ग्रहण नहीं कर पाती। वाणी संभ्रम गदगदाक्षर पदा, जैसे विरह में कंठावरोध होता है, ये सारे जो अष्ट सात्विक भाव हैं वो सात्विक भाव निरूपण कर रहे हैं। वाणी संभ्रम के कारण गदगदाक्षर पदा, कंठावरोध हो गया है, गदगद अक्षर उसमें निकल रहे हैं, वे बोल नहीं पा रही है। और संक्षोभ लोलम मना, मन भी क्षोभ से चंचल हो रहा है। संक्षोभ माने क्षोभ से चंचल हो रहा है। तो यहां पर अश्रु कंप रोमांच, कंठावरोध, मुख की विवर्णता माने रंग बदल जाना, उद्घूर्णा और मूर्छा। उद्घूर्णा माने चक्कर आना, मूर्छित हो जाना। ये जो विभिन्न सात्विक भाव है, सात्विक भाव कहते हैं कि जिनको लाया नहीं जाए, जिनकी चेष्टा नहीं की जाए, अपने आप ही वे चेष्टा हो जाए। अब जैसे कोई आंसू लाता थोड़ी है, आंसू तो अपने आप आएंगे, कंप कोई लाया थोड़ी जाएगा। व्याकुलता में या उत्सुकता में कंप अपने आप हो जाएगा, मुख का रंग अपने आप बदल जाएगा, गले से आग निकलना अपने आप बंद हो जाएगा। विरह में उद्घूर्णा, जो चक्कर आना है, वो चक्कर अपने आप आने लगेंगे, मूर्छा अपने आप आने लगेगी। तो ये जो सात्विक भाव है, वो सात्विक भाव श्री राधिका में जो विरह में होते थे, वे विरह के सात्विक भाव मिलन में भी होने लगे। तो वाणी संभ्रम, वाणी संभ्रम के कारण गदगद अक्षर पद वाली हो गई है। और संक्षोभ लोलम मना, क्षोभ से उनका मन चंचल हो गया है, चंचलता भी उनमें आ गई है। सत्यम बल्लभ संगमेपि, आज प्यारे का बल्लभ संगमेपि, अपने प्यारे का संगम होने पर भी सुचरात जातो विभोग आए थे। आज सुचरात जाता, बहुत दिन के बाद में जो संयोग हुआ है उसमें भी वियोग आए थे। श्री राधिका वियोग प्राप्त करते हुए ही विराजमान हो रही है, वियोग आए थे। तो मिलन में वियोग हो रहा है, ये विरोधाभास अलंकार ऑक्सीमोरन यहाँ पर प्रकट हो रहा है। मिलन में भी वियोग, वियोग के सारी चेष्टाएं प्राप्त हो रही है। आगे करिए। अब एकांत में प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं, किम पादांते लुठसि विमना स्वामिनो ही स्वतंत्रा। किंचित श्री प्रिया मान करती हुई कह रही है कि पादांते लुठसी, श्याम सुंदर क्यों मेरे चरणों में गिर रहे हो? चरणों में गिरने की क्या आवश्यकता है? विमन होकर के, व्याकुल होकर के, स्वामिनो ही स्वतंत्रा। अरे तुम तो स्वामी हो, स्वामी लोग तो स्वतंत्र होते हैं। ये कटाक्ष है, सटायर है श्याम सुंदर के ऊपर। तुम तो स्वामी हो, स्वामी लोग कोई पैरों में गिरते हैं क्या? ये माननी के वचन है, ये कटाक्ष में, सटायर में कहे गए माननी के वचन है कि किम पादंते लुठस बिमना स्वामिनो ही स्वतंत्रा। स्वामी लोग तो स्वतंत्र होते हैं। किंचित कालम क्वचित अभि रतः तत्र कस्ते और आधा। किंचित कालम, अरे थोड़ा सा ही तो समय हुआ है, कहना चाह रही है बहुत समय हो गया है। ये तो है, भाव तो है बहुत समय हो गया, अरे थोड़ा ही तो समय, अभी तो गए थे। मानो सटायर में कहा जा रहा है, ये व्यंग्य में कहा जा रहा है, इतनी देर क्यों लगाई? जवाब दो, ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि किंचित कालम, कुछ ही समय तो हुआ है। क्वचित अभिरतः, तुम थोड़ी सी देर के लिए तो कहीं दूसरी जगह अभिरत हो गए। भाई मन ही तो है, कहीं मन कहीं लग भी सकता है, कहीं अटक भी जाए, तो कुछ देर के लिए कहीं मन अटक गया तो इसमें क्या बुराई की बात हो गई? तत्र कस्ते पर आधा, तुम्हारा क्या अपराध है इसमें? आगस कारिणी अहम, अरे सारे अपराध को करने वाली तो मैं हूं। ये जीव तम तद वियोगे, जो आपके वियोग में भी जीवित रही। ये विरहिणी का हृदय का भाव प्रकट हो रहा है कि क्यों मैं जीवित रही, मुझे अभी तक अपने प्राणों को धारण करना ही नहीं चाहिए था,
कभी प्राणों का त्याग कर देना चाहिए था। भर्त प्राणा स्त्रिय, अरे स्त्रियों को तो पतिगत प्राण माना जाता है, वे तो पति में ही, भर्ता में ही अपने प्राणों को स्थापित करके रहती हैं, पति में अत्यंत आसक्त होकर के रहती हैं। इति नन त्वम ममैवानुनेय, इसलिए मुझे तुम्हारी खुशामद करनी चाहिए थी, तुम क्यों मेरी खुशामद कर रहे हो? क्षमा प्रार्थना करना चाहिए मुझे, परंतु तुम मुझसे क्षमा प्रार्थना कर रहे हो, ये कहां की बात? ये सब विपरीत लक्षणा में शिवप्रिया जी के वचन हैं। ये कंठ के स्वर को थोड़ा सा बदल करके, थोड़ा सा ट्विस्ट दे करके अर्थ बिल्कुल अच्छा, हाँ तुम तो बहुत अच्छे हो, इसका मतलब बहुत बदमाश हो। तुम तो बड़े सीधे हो, इसका मतलब बड़ी चालाक हो। तो जैसे काकू से बोलने पर वो अर्थ बिल्कुल उल्टा होता है, ऐसे काकू से कहते हैं, काकू वक्रोक्ति का प्रयोग करते हुए यहां पर कह रही हैं कि मेरे चरणों में क्यों आप गिर रहे हो दुखी होकर के? स्वामी लोग तो स्वतंत्र होते हैं, यदि कुछ काल के लिए कहीं तुम आसक्त हो गए तो क्या हुआ? ये तो राजाओं का, राजकुमारों का ये तो गुण है, ये तो उनके ऐसे एलफेल करना, ये तो उनका स्वभाव होता है, इसमें क्या बुराई की बात है? ये तो उनका स्वभाव है। हाँ, तो किंचित कालम क्वचित अभिरता है, कुछ देर के लिए कहीं किसी दूसरी नायिका में तुम अभिरत हो गए तो इसमें क्या बुराई की बात हो गई? तत्र कस्ते अपराध है, ये तो राजकुमारों का स्वभाव है, तुम्हारा क्या अपराध हो गया है इसमें? आदस कारिणी अहम, अरे अपराध करने वाली तो मैं हूं। यया जीव तम तद्वियोगे, जो अभी तक तुम्हारे वियोग में जीवित रही। भर्त प्राण स्त्रिय, स्त्रियों को कहा जाता है कि वे पति में ही प्राण समर्पित किए हुए रहती हैं, परंतु मैं ऐसी नहीं हूं, अतः मेरा अपराध है, मैं अपराध के लिए त्वम ममैव अनुनेय, मुझे तुमसे क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। आगे कह रहे हैं, ये प्रसिद्ध चैतन्य चरितामृत में इन श्लोकों को दिया गया वो श्लोक है। ये उत्तम काव्य का एक श्लोक यहां पर प्रस्तुत किया गया कि यह कौमार हर, जिसके साथ मैंने अपनी कुमार अवस्था बिताई थी, अर्थात बाल्यकाल से जिनके साथ मैं खेली थी, कुमार अवस्था में, शिशु अवस्था में जिनके साथ में मैं खेली थी, संयोग से सये वही वर, वही वर प्राप्त हो गया। ताएव चैत्र क्षपा, वो ही चैत्र की क्षपा माने रात्रि है। इस समय चैत्र का महीना भी आ गया, माने वसंत ऋतु का महीना भी आ गया, तो जो उद्दीपन विभाव है वो भी पूर्ण है। तेजोन्मीलित मालती सुरभ है, और उन्मीलित मालती माने खिली हुई मालती के जो पुष्प हैं उनकी सुरभ है, माने सुगंध भी सर्वत्र फैल रही है। और प्रौढ़ा कदम मानेला, कदम से आने वाली, प्रौढ़ माने सुंदर गंभीर जो वायु है वो भी चल रही है, सुंदर गंभीर वायु भी चल रही है, प्रौढ़ वायु भी चल रही है। प्रौढ़ माने धीरे धीरे मंद सुगंध जो वायु है वह शीतल मंद सुगंध वो वायु भी चल रही है, ठंडी भी है, धीरे धीरे चलने वाली भी है और सुगंधित भी है। तो प्रौढ़ा कदम मानेला, कदम की अनिल माने वायु, वह भी प्रौढ़ रूप में माने सुगंध, उसमें फ्रेग्रेंस भी है, उसमें सुंदर मंद मंद गति से भी वो चल रही है, धीमी भी चल रही है, और साथ के साथ में शीतल, उसमें कूलनेस भी पूरी तरह से समाई। प्रौढ़ा कदम मानेला सा चैवास्मी, और वो ही मैं राधिका हूं। तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ, परंतु पहले जैसे छिपकर के हम प्रिय से मिलती थी, प्यारे से मिलती थी, छिप छिप करके सुरत व्यापार लीला की विधि में जैसे पहले विराजमान थी, ऐसे ही रेवा रोधसी, रेवा माने यमुना, यहां पर यमुना के अर्थ में है, रेवा के तट पर बेतसी तरतले, बेतसी तरतल, बेत के वृक्ष के नीचे
प्यारे के साथ में सुरतब व्यापार लीला विधौ, मिलन व्यापार को प्राप्त करने के लिए, मिलन चेष्टाओं को प्राप्त करने के लिए मेरा चित्त उत्कंठित हो रहा है। इसका मतलब है कि रस की एक परिपूर्ण विशेषता है कि उसमें जितनी वारिमानता होगी उतना रस अधिक होगा। तो विवाह हो चुका है इस समय, परंतु विवाह होने पर भी वो सुख नहीं है जैसा सुख उस समय छिप छिप करके मिलने में जो सुख था, वैसा सुख यहां नहीं है। तो वारिमानता होने पर उत्कंठा और भी ज्यादा बढ़ जाती है, ये यहां पर निरूपण किया। और इसी भाव को श्री रूप गोस्वामी जी ने, महाप्रभु, ये श्लोक लौकिक काव्य का कोई श्लोक था काव्य प्रकाश का, उसको बार बार महाप्रभु पढ़ रहे थे और राधा भाव में पढ़ रहे थे, परंतु श्री रूप गोस्वामी जी ने इसी भाव को कहीं स्पष्ट कर दिया और एक पत्र का लिख करके, एक कागज में लिख करके और उसको कहीं छप्पर में उसको लगा दिया था। और श्री महाप्रभु जिस समय आए, रूप गोस्वामी जी गए हुए हैं स्नान करने के लिए समुद्र जगन्नाथपुरी में, और महाप्रभु इनके घर में आकर के पूरी खाना तलाशी ले रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं क्या चीज रखी है, और उसमें वो एक पुर्जा रखा हुआ ऊपर दिख जाए, एक जरा सा कागज का टुक, और उसको ले रहे हैं और लेकर के और उसको पढ़ रहे हैं। और फिर रूप गोस्वामी जैसे ही आए वैसे ही उनका आलिंगन करते हुए, चपट लगाते हुए कह रहे हैं, रूप, मेरे हृदय के भाव को तुमने कैसे जान लिया। श्री महाप्रभु का जो भाव है, उस भाव को ही श्री रूप गोस्वामी जी ने प्रकट किया। ये प्रभु एक रूपे, प्रभु का श्री रूप गोस्वामी जी की वंदना में कवि कर्णपुर गोस्वामी जी ने ये लिखा है कि प्रिय स्वरूपे प्रभु एक रूपे, प्रभु के एक रूप होकर के विराजमान। एक रूप कैसे हैं इसको दिखा रहे हैं, ये इस श्लोक में प्रकट हो रहा है एक रूपता कि प्रिय स्वयं कृष्ण, यह वही प्यारा कृष्ण है। अरि सहचरी कुरुक्षेत्र मिलता, जो कुरुक्षेत्र में मुझे मिला, मेरा वो ही पुराना प्यारा, ब्रज का प्यारा, वह आज कुरुक्षेत्र में मुझे मिल रहा है। प्रिय स्वयं कृष्ण, ये वो ही प्यारा कृष्ण है। तत्ता इदंता अवगाहनी जो वृत्ति है उसका नाम है प्रत्यभिज्ञा। किसी चीज को पहले देखा हो और उसे बाद में देखा जाए और पहचान लिया जाए, तो उस पहचान का नाम है प्रत्यभिज्ञा। स्वयं देवदत्ता है, ये प्रत्यभिज्ञा है। देवदत्त पहले बड़ा चंचल, बड़ा स्मार्ट सा था, और बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, लठिया टेक करके चल रहा है, तो पहले पता नहीं लगा, फिर अरे स्वयं देवदत्त, ये तो वही देवदत्त है, तो जैसे कोई पहचान जाए। तो तत्ता इदंता, इन दोनों का, जहां पर इन दोनों को, तारों को मिला लिया जाए, कनेक्शन को मिला लिया जाए, उसका नाम है प्रत्यभिज्ञा। तो यहाँ पर प्रत्यभिज्ञा धारण करते हुए श्री प्रिया जी कह रही हैं, प्रिय स्वयं कृष्ण, ये वो ही कृष्ण है प्यारा। सखी कुरुक्षेत्र मिलता है, अरे सखी जो कुरुक्षेत्र में मुझे मिल रहा है। तथा हम साराधा, मैं भी वो ही राधिका हूं। तद इदम उभयो संगम सुखम, हम दोनों का संगम सुख भी वैसा ही है। तथाप्यंतर खेलन, परंतु वहां अंतर खेलन माने छिप छिप करके जो हम खेलते थे, तावारमाणा पृथ्वी पुत्र भ्रातबंध भी, जो छिप छिप करके वारणा पूर्वक, निषेध पूर्वक, हिंड्रेंसेस पूर्वक जब हम मिलते थे, तब तथाप्यंतर खेलन मधुर मुरली पंचम जुषे, मधुर मुरली पंचम स्वर में जो मुरली बजाता था, पंचम स्केल में जो मुरली बजाता था, ऐसे मधुर मुरली पंचम जुषे, पंचम स्वर में मुरली को बजाने वाले, पा को आधार बना करके मुरली को बजाने वाला वो जो प्यारा था पंचम स्वर में, मनो में कालिंदी पुलिन विपनाय स्पृहयति, मेरा मन कालिंदी पुलिन में
पुलिन विपिन विपिन में आज मेरा मन फिर से स्पृहा कर रहा है। अर्थात यहां पर मिलने पर भी कालिंदी पुलिन में मैं मिलने की स्पृहा कर रही हूं। इस प्रसंग को श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने स्वकीय परकीया के प्रसंग में निरूपण किया कि यद्यप श्री राधिका का मिलन हो चुका है, राधिका का मिलन, परंतु मिलन होने पर भी माने द्वारका में श्री राधिका सत्यभामा बन करके, श्री चंद्रावली जी रुक्मणी बन करके, श्री ब्रज की कालिंदी विशाखा वे कालिंदी बन करके, जो ललता हैं वे कहीं जाम्बवती बन करके, ब्रज की पद्मा वे कहीं नागनिजति बन करके, ब्रज की भद्रा भद्रा बन करके, ब्रज की श्यामला वे कहीं श्यामा वो श्यामला बन करके, ब्रज की जो शैव्या हैं चंद्रावली जी की सखी वे श्यामला बन करके, इस प्रकार 8 सखी जो ब्रज की युतेश्वरी हैं वे सबकी सब श्री द्वारका में मिल चुकी हैं, परंतु उनको ब्रज में प्रेम में जो उत्कर्ष था वैसे उत्कर्ष की प्राप्ति अब द्वारका में नहीं हो रही है। तो ये समृद्धिमान संयोग का यहां पर वर्णन कर रहे हैं। और समाप्ति में अंत में एक मंगलाचरण दे रहे हैं कि धन्वंतरी भगवान अपनी पुत्री लक्ष्मी से कह रहे हैं कि बेटे ये सारे ऋषिगण खड़े हुए हैं, ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परारंजयंती दिशक कांत्या विद्युत सौदामनीय था। श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई और लक्ष्मी जी प्रकट होकर के हाथ में बरमाला लेकर के खड़ी हैं, और उस समय सब पंक्ति से खड़े हुए हैं। उस समय श्री धन्वंतरी अपनी पुत्री से कह रहे हैं कि बेटे तू श्री नारायण के कंठ में, तो श्लेष में कह रहे हैं संकेत देते हुए कि नारायण के कंठ में माला पहनाना, ये तो है उनका भाव, परंतु सबको बुरा नहीं लगे कि पक्षपात मत करो, लक्ष्मी को चुनने दो, तुम अपने विचार को लक्ष्मी के ऊपर थोपो मत, लक्ष्मी को प्रवोक मत करो, लक्ष्मी को कहीं मोटिवेट मत करो, बल्कि लक्ष्मी को अपनी इच्छा के अनुसार उसे चयन करने दो। तो ये बात छिपानी भी है, इसलिए वे कह रहे हैं। ऊपर से 2 अर्थ हैं, भीतर तो अर्थ है कृष्ण का, और ऊपर से अर्थ है कि ये सारे यहां पर वर खड़े हुए हैं, इनके गुणों को हम तुम्हें बता रही हैं, जो तुम्हें पसंद आए उनको तुम वर्णन कर लेना। तो मुग्धे, अरे भोली बेटी लक्ष्मी, मुंच विषादम, तू दुख मत कर। और दूसरा अर्थ हुआ विषादम। अब जो भीतर का अर्थ है वो क्या है कि विष को खाने वाला जो है उसको छोड़ दे, नारायण के गले में बरमाला डाल। विष आदम, जो विष को खाने वाला है उसको छोड़ दे, श्लेष अलंकार का प्रयोग है। कहते हैं विषाद मत कर, और भीतर भाव है शिव को छोड़ दे। अत्र बलभित कंप गुरुस्त्यज्यताम, देख जो बलभित, बलभित माने इंद्र, वो विराजमान है। बल नाम करके जो असुर था उसको मारने वाला, उसका नाम है इंद्र। तो इंद्र वो भी विराजमान है। अरे कंप को तू छोड़ दे, बलभित कंपम, बल को समाप्त करने वाले कंप को रोक, अर्थात इस समय कांपे मत, विचार करके अपने योग्य वर का तू वर्ण कर ले। और श्लेष में कह रहे हैं कि बलभित कंपम, इंद्र जो है वो उस इंद्र को छोड़ दे। गुरुस्त्यज्यताम, जो गुरु कंप है उसका त्याग कर दे, भारी कंप इसका त्याग कर दे। और श्लेष में कह रहे हैं गुरु माने बृहस्पति को भी छोड़ दे, बृहस्पति के गले में भी वरमाला मत डाल, इंद्र के गले में भी वरमाला मत डाल, और विषाद माने शिव के गले में भी वरमाला मत डाल। तो मुंच विषादम माने शिव को छोड़ दे, बलभितम
बलभित माने इंद्र को भी छोड़ दे, गुरु कंपो त्यज्यताम, जो गुरु हैं उन गुरु को भी तू त्याग दे। और कंप माने जो जल की का पालन करने वाले हैं, माने वरुण, क माने जल, उसको जो अलंकृत करे उसको हम कहेंगे कम कम अलंकार होती तो कमल, जल को जो अलंकृत करे उसका नाम कमल हो गया। ऐसे कंप माने जल का पालन करने वाला, वरुण को भी छोड़ दे। तद भावम भज पुंडरीक नयने, अभी कमल नयने, तद भावम भज, तो भाव को हृदय में धारण कर, मान्यान इमाम मानयो, अन्य आदरणीय, इन आदरणीयों का आदर कर, मान्यान माने सम्माननीयों का, मानयो माने आदर कर। और श्लेष में कह रहे हैं कि तद भावम भज पुंडरीक नयने, अरे कमल नयने, तू पुंडरीक श्री कृष्ण उनमें, पुंडरीक नयने कमल के समान जिनके नेत्र हैं उनमें ही भाव को धारण कर, पुंडरीक नयन में ही तू भाव को धारण कर, कृष्ण में ही भाव को धारण कर, नारायण में। ऐसे लक्ष्मी शिक्षयतः, लक्ष्मी की को जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, स्वयंवर विभव, स्वयंवर के समय, धन्वंतरे वाक्छलात्, ऐसे धन्वंतरी वाक्छल से छल पूर्वक जहां श्री लक्ष्मी को शिक्षा दे रहे हैं, दिशति अंत प्रतिषेध मात्मन विधिन, ऊपर से निषेध है और भीतर से जहां सलाह दी जा रही है कि श्री नारायण का ही तू कर। तो प्रतिषेध आत्मन विधिम, एक और प्रतिषेध है, ऊपर से प्रतिषेध और भीतर से विधि, ऊपर से प्रतिषेध है जिसमें, और अंतः अन्य प्रतिषेध, अन्य का प्रतिषेध करते हुए, आत्मन विधिम, श्री नारायण में ही विधि का निरूपण करते हुए जहां धन्वंतरी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उनके इन वचनों को सुन करके श्री हरि मन ही मन में प्रसन्न हो रहे हैं। लोग मेरी प्रशंसा की जा रही है और धन्वंतरी भी लक्ष्मी से ये कह रहे हैं कि मुझे ही वरण, श्री नारायण को ही वरण कर ले, ये कह रहे हैं। ऐसे वे श्री हरि हम सबकी रक्षा करें। यदवंशावतंसाय वृंदावन बिहारिणी, यदवंश के अवतंस मन मुकुटमणि होकर के जो विराजमान हैं, वृंदावन बिहारी हैं, संसार सागरों तार तरे हरे नमः, संसार सागर के उत्तार माने ऊंची ऊंची लहरों को भी, तरे माने तार देने वाले, संसार सागर की उत्तांग तरंगों को भी तार देने वाले हरे नमः श्री हरि को हम प्रणाम कर रहे हैं। अब यहां पर कह रहे हैं कि भ्राम्य भास्वर मंदराद्रि शिखर व्याघट विस्फुज व्याघट नाथ विस्फुरत केयूरा पुरहूत कुंजर कर प्रागभार संवर्धन दैत्येन्द्र प्रमदा कपाल बिलसत पत्रांकुर छेदन दो डंडा किल काल कलमश मुषः कंसद्विष पांतुवः। श्री कंसद्विष कृष्ण, उनकी भुजाएं पांतुवः, हम सबकी रक्षा करें। जो भुजाएं कैसी हैं कि समुद्र मंथन के समय भ्राम्य भास्वर मंदर, चमचमाता हुआ मंदर पर्वत जहां पर भ्राम्य माने घूम रहा था, उसकी अद्रि शिखर, उसके उस अद्रि के शिखर, उनके साथ में माने वो सोने का पर्वत है मंदराचल, और उस सोने के पर्वत में जहां पर बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, उन शिलाओं से जिस समय आप डोरी पकड़ करके बासुकी सर्प की पूंछ और मुंह को पकड़ करके खींचते हैं, तो खींचते समय श्याम सुंदर का हाथ उनके भुजाओं के साथ में लगता है, बाजूबंद के साथ में लगता है, और कभी हाथ उस पर्वत के पास में पहुंच जाता है। तो पर्वत के शिखर वे टकराते हैं
और टकराने से जैसे शाण के द्वारा किसी रत्न की पॉलिश की जाती है शाण पर रगड़ करके, ऐसे ही पर्वत को मथते समय जो पर्वत के पत्थर हैं वे श्री भगवान की भुजाओं के साथ में टकराते हैं, और टकराने के कारण वो आभूषण और भी ज्यादा चमकने लग जाते हैं। जैसे शाण पर घिसने पर वो और ज्यादा चमकने लग जाते हैं। तो भ्राम्य माने घूमते हुए, भास्वर माने चमकीले, मंदर अद्री मंदर पर्वत, उनके शिखर से व्याघटनात् माने घर्षण होने पर, विस्फुरत जिनके बाजूबंद और ज्यादा चमक रहे हैं घिसने से, शान से घिसने पर जैसे और ज्यादा चमक रहे हैं। केयूरा, केयूर माने बाजूबंद, पुरहूत कुंजर कर प्राग भार संवर्धना, पुरहूत माने इंद्र, उसके कुंजर माने हाथी माने ऐरावत, उस कुंजर कर प्राग भार संवर्धना, उस ऐरावत के कर माने सूंड, कर के दो अर्थ होते हैं, कर माने हाथ, कर माने सूंड, तो हाथी की जो सूंड है उस सूंड के प्रागभार माने समान, संवर्धन माने जो बढ़ रहे हैं, माने ऊपर से मोटे नीचे से पतले हो रहे हैं। तो पुरहूत माने इंद्र के, कुंजर माने हाथी अर्थात ऐरावत, उस ऐरावत के समान प्रागभार माने उसकी शोभा या उसकी बनावट, उसको संवर्धन माने बढ़ाने वाले हैं। और दैत्येंद्र प्रमदा कपोल विलसत पत्रांकुर छेदना, और बल राजा, उन बल राजा की रानियों ने अपने कपोल के ऊपर जो अपूर्व चित्रांक कर रखे हैं, अब उनके आंसू बह रहे हैं कि हमको अमृत मिलेगा नहीं। ऐसे दैत्यों की जो रानियां हैं उनके आंसुओं को बहने पर वे आंसुओं को बार बार पहुंचेंगी तो उनके कपोल पर किए गए जो पेंटिंग है, जो चित्रावली है, वो चित्रावली पुज जाएगी। तो कह रहे हैं दैत्येंद्र माने बलराजा, उनकी प्रमदा माने रानियां, उनके कपोल पर पहले से बिलसत पत्रांकुर, जो मरवट थी, कपोल के ऊपर जो मरवट की गई थी, वो पत्रांकुर उनका छेदना, वे मिटते हुए धुलते हुए चले जा रहे हैं। आंसुओं के कारण वे कपोल के ऊपर जो पत्रांकुर थे वे धुल रहे हैं। दो डंडा, ऐसे श्री कृष्ण की भुजाएं कल काल कलमश मुशाह, कलयुग के सारे प्रभावों को नष्ट करने वाली हैं। वे कंस द्विषक पांतवह, वे भुजाएं हमारी रक्षा करें। यहां पर आगे कह रहे हैं कि जयदेव बिल्व मंगल प्रमुख, इनके जो संदर्भ हैं उनको हमने नहीं लिया है। माने इसमें, इस पद्यावली में न तो गीत गोविंद की कोई रचना ली गई है, न श्री बिल्व मंगल उनके कृष्ण कर्णामृत की कोई रचना ली गई है। तेषाम पद्यानि बिना, इन दो महापुरुषों के पद्यों को तो छोड़ दिया गया है, क्योंकि कृष्ण कर्णामृत सम वस्तु नाही त्रिभुवने, कृष्ण कर्णामृत के समान कोई वस्तु त्रिभुवन में है ही नहीं। और श्री महाप्रभु ये कर्णाम चंडीदास विद्यापति श्री गीत गोविंद, इनके पद्यों को सुनकर के महाप्रभु को परम परम आनंद की प्राप्ति हो। तो वो तो परम परम आनंद पूर्ण ही है, पूरी कविता ही वो, उसको कहा किसको छोड़े किसको नहीं छोड़े, इसलिए उनको हमने नहीं लिया है। तेषाम पद्यानि पूर्णा समाहृतानि इतराणि, इतर जो हैं उनको ही हमने समाहृतानि यहां पर संकेतित किया है, इकट्ठा किया है। लसत उज्ज्वल रस सुमना, उज्ज्वल रस के पुष्प जहां पर विराजमान है, और गोकुल कुल पालिका अली कलिता, गोकुल के कुल की पालक जो हैं, उन गोकुल कुल की पालिका वे ही अली माने भौरे के समान है, माने ब्रज गोपिका गण ही भौरे के समान है। गोकुल कुल पालिका
गोकुल के कुल की रक्षा करने वाली वे ही भ्रमर के समान हैं। मद अभीप्सितम अभिद्य अभिदद्या, वे श्री गोपिकागण कृपा करके मुझे अभीप्सित प्रदान करें। मद अभीप्सितम अभिदद्या, तरुण तमाल कल्प पादपक कोपी, ऐसे तरुण तमाल कल्प वृक्ष रूप श्री कृष्ण मुझे कोई अभीप्सित प्रदान करें। श्याम सुंदर मुझे कोई अभीप्सित प्रदान करें। श्याम सुंदर कैसे हैं? लसत उज्ज्वल रस सुमना, जिनमें उज्ज्वल रस रूपी पुष्प खिल रहे हैं। और गोकुल पुल पालका अलिकलिता, और गोकुल कुल के पालिकागण जो हैं, ऐसी गोपियों के द्वारा जो कलित माने सुशोभित हैं, गोपियों से युक्त हैं, वे श्री मदन मोहन मेरे ऊपर कृपा करें। मत अभीप्सितम दद्यात्, मेरे ऊपर कृपा करें। इत माधुर्य नंदन कानन के, इस प्रकार श्री माधुर्य रूपी नंदन कान के में संकीर्तन सुधा में डूबे हुए श्रीमद परम रसिक भागवत कविकुल मुकुट श्री रूप गोस्वामी जी प्रभुपाद के द्वारा प्रणीत और समाहृत। कुछ रचनाएं उनकी अपनी भी हैं, कुछ उन्होंने समाहृत माने दूसरी जगह से इकट्ठी की हैं। वे ये पद्यावली यहाँ पर परिपूर्ण हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता भवेत तत्सर्वं क्षम्यतां देव सीध परमेश्वर। भोग लगा, अभी भोग लगा।